Hello, dear student, and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215। हम यूनिट 1 मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर नंबर 4 में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न। इस वीडियो को देखने के बाद आप फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टैटिकली एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेंज लॉ, ये सब के बारे में आप इस लेक्चर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है। The phenomena of cutting of flux lines by the conductor to get the induced electromotive force EMF in the conductor is called as electromagnetic induction। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। अब दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये इसके दो पोल्स है और इसमें ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर यानी क्या होता है, कंडक्टर यानी एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास। हर एक मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल है जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जिससे पास होता है हम उसे कहते हैं कंडक्टर। जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, यानी इससे ये क्या होगा, गुजरेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, कट होंगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को हम एक फोर्स इसमें इस्टेब्लिश होगा, यानी इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए अब इसमें से करंट पास करेंगे हम कंडक्टर में से, और ये कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक लाइन फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। तो जब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या लाइंस ऑफ फ्लक्स लाइंस जब कट होती है कंडक्टर से, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को या इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या होता है ये पढ़ा है। अब हम फैराडेज के लॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, अब फैराडेज के दो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, तो उसमें फर्स्ट लॉ है, व्हेनेवर द नंबर ऑफ magnetic lines of forces linking with the circuit changes and EMF is induced in that circuit। अब हमने देखा है कि हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंडक्टर कट करता है तो कंडक्टर में क्या इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है। वैसे ही अगर एक मैग्नेटिक सर्किट है उसमें के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंकिंग यानी उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद है, अगर वो किसी कारणवश चेंज होते हैं तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि सर्किट में लिंक है वो अगर किसी कारणवश सर्किट में चेंज होते हैं तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर्किट में क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, उसमें सर्किट में इस्टेब्लिश होगा। वो है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ है द मैग्नीट्यूड
of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkages. अब ये जो EMF होगा, एक EMF जो सर्किट में आएगा, जो इंड्यूस्ड होगा, वो उसकी एक वैल्यू होगी उसका, तो ये मैग्नीट्यूड यानी होता है वैल्यू, उसकी एक वैल्यू होगी कि इतना EMF सर्किट में इंड्यूस्ड हुआ। तो सेकेंड लॉ है कि जो EMF सर्किट में इंड्यूस्ड होगा, यानी जो EMF की वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी फ्लक्स किस प्रकार से चेंज हो रही है, फ्लक्स में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, उसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये जो है EMF, जैसे जैसे रेट फ्लक्स में बदलाव आएगा उसी प्रकार से EMF में भी बदलाव आएगा। यानी अगर फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रमाण में बदल रही है तो EMF भी उतने ही प्रमाण में बदलेगा। तो उस यानी जैसे फ्लक्स चेंज हो रही है वैसे ही EMF चेंज हो रहा है। इसी रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे एक क्वांटिटी चेंज हो रही है उसी प्रकार से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रमाण में चेंज हो रही है और EMF नहीं चेंज हो रहा है, दोनों भी एक जैसे चेंज हो रहे हैं। उसी रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू जो रहेगा, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्लक्स के बदलाव पर। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि इनिशियल यानी शुरुआत में अगर फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो शुरुआत में अगर फ्लक्स N∅1 है, हमने क्या कंसीडर किया कि शुरुआत में फ्लक्स कितने हैं, N∅1 इन टाइम इंटरवल dt। टाइम इंटरवल यानी छोटे से समय के लिए। अब छोटा सा समय हम ऐसे डिनोट अगर करना है हमें, छोटा सा चेंज यानी छोटा सा बदलाव, समय में छोटा सा बदलाव हम किससे डिनोट करते हैं, dt से। द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस फ्रॉम ∅1 to ∅2। यानी हम फ्लक्स का जो लिंकेज है छोटे से समय में क्या होगा, ∅1 से ∅2, यानी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स में क्या आएगा, बदलाव आएगा। पहले फ्लक्स कितने थे, ∅1, अब छोटे से समय dt के बाद फ्लक्स कितने हो जाएंगे, ∅2। तो फाइनल फ्लक्स यानी जो फाइनल फ्लक्स हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ∅2। शुरुआती फ्लक्स कितने थे, ∅1, और फाइनल फ्लक्स यानी एंड में कितने थे फ्लक्स, ∅2। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम लिखेंगे N∅2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल फ्लक्स कितने थे, N∅2 माइनस N∅1 अपॉन dt, ये होगा अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि EMF इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी EMF का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो किस पे निर्भर रहेगा, किस पे डिपेंड रहेगा, फ्लक्स के चेंज पे। तो EMF को हम डिनोट करेंगे स्मॉल e से, और ये जो साइन आप लोग देख रहे हो ये किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये E जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमने क्या लिखा है, N∅2 माइनस N∅1 अपॉन dt। तो हमारा EMF आएगा माइनस N d∅ अपॉन dt। d∅ N∅1 यानी ∅2 माइनस ∅1 को हमने क्या लिखा है, d∅। तो EMF होगा हमारा माइनस N d∅ by dt। अब यहाँ पर माइनस कैसे आया,
ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लेंस लॉ पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स के बदलाव पे, और ये dt क्या है, टाइम इंटरवल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ईएमएफ, कितने टाइप्स ऑफ ईएमएफ होते हैं। तो पहला टाइप है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी दो पार्ट्स है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हमने टाइप्स ऑफ ईएमएफ देखा था, उसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम पढ़ेंगे। सो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट्स के पोल हमने रखे, उसके बीच में ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। और उसके बीच में जब हम कंडक्टर प्लेस करते हैं तो पहले हमने देखा है कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कट करता है, तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। अब इस डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा, इन दिस केस ईदर कंडक्टर मूव्स और मैग्नेट मूव सो दैट देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा इस डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में, क्या होगा, एक तो ये कंडक्टर मूव होगा या फिर ये मैग्नेट मूव्स होंगे, यानी दोनों में से, मैग्नेट या कंडक्टर में से दोनों में से एक को क्या करना है, मूव करना है, यानी अपने प्लेस को क्या करना है, चेंज करना है। तो इनकी जो अभी जो स्थिति है, यानी इनकी जो पोजीशन में बदलाव आएगा, उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। उस ईएमएफ को हम कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। Thus, the magnetic field is cut by conductor and EMF is induced in it. ये क्या होता है, या इस कंडक्टर के मोशन से, यानी कंडक्टर के पोजीशन के बदलाव से क्या होता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट के बीच में की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कट होती है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ये ईएमएफ किस कारण इंड्यूस्ड होता है, कंडक्टर के मूवमेंट के कारण, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू BLV साइन फाई, BLV साइन फाई। B यानी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, L यानी होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, V यानी होता है उसकी वेलोसिटी, और साइन फाई, फाई यानी जो एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द फ्लक्स सरफेस, ये होता है। तो ये BLV साइन फाई आपको ईएमएफ का फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑब्जर्व्ड इन डीसी जनरेटर एंड इंडक्शन मोटर। ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें डीसी मोटर या जनरेटर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, इन दिस केस नाइदर कॉइल मूव्स नॉर मैग्नेट मूव्स, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ स्टेशनरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड विदाउट एनी मोशन इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो ये वर्ड स्टैटिक है, इसका मतलब ही होता है नो मोशन। हम कहते हैं कि कोई चीज स्टैटिक है, यानी वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है। वही डायनामिकली का मीनिंग होता है कि प्लेस को चेंज करना, मोशन। ठीक है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, जैसे हमने डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में देखा, या तो कंडक्टर की पोजीशन चेंज होती है या मैग्नेट की पोजीशन चेंज होती है। पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ना ही कंडक्टर या कॉइल मूव होता है
और ना ही मैग्नेट मूव होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आते हैं, वो क्या करते हैं, कंडक्टर के साथ लिंक होते हैं और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो विदाउट एनी मोशन, यानी बिना किसी मोशन के वो ईएमएफ उस कंडक्टर में इंड्यूस होता है, उस कंडक्टर में वो ईएमएफ आता है। तो हम उस ईएमएफ को कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए लास्ट लाइन, द ईएमएफ इंड्यूस्ड विदाउट एनी मोशन, यानी ना ही कंडक्टर का मोशन हुआ और ना ही मैग्नेट का। बिना कंडक्टर के और मैग्नेट के स्थिति के बदलाव से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हम उसे कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के दो पार्ट्स है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी क्या होता है। The changing magnetic field flux produced by coil when linked with the coil itself, the EMF is induced in it is called as self-induced EMF. अब दो मैग्नेट के बीच का जो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, वो क्या होंगी, कम ज्यादा होंगी। चेंज यानी कम होंगी और ज्यादा होंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब कम ज्यादा होंगी तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये देखिए ये जो है बार मैग्नेट है, उस पर हमने कॉइल को लपेटा है, ठीक है, ये कॉइल को हमने लपेटा है। तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम ज्यादा होंगी, उसके कारण क्या होगा, इस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो ईएमएफ क्या होगा, खुद इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज के कारण, उसके बदलाव के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसीलिए हम इसे कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ईएमएफ खुद ब खुद इंड्यूस हो रहा है। बार मैग्नेट के खुद की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। किसी भी दूसरे मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ रही है या बाहरी किसी भी कारणवश इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। इसीलिए हम खुद ब खुद ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी क्या। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल when links with the second coil and EMF is induced in the second coil, this EMF is called as mutually induced EMF। देखिए अब इसमें क्या था, यहाँ पे दो मैग्नेट है, कॉइल A कॉइल B, बार मैग्नेट A एंड बार मैग्नेट B। अब क्या हो रहा है, A में की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो B से मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और B की जो है वो A से मिल रही है। तो दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, इसमें चेंज होगा, बदलाव आएगा, और इस बदलाव के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही कॉइल में क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, पर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, वन कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल व्हेन लिंक्स विद द सेकंड कॉइल। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स जब दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जुड़ता है, तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हम उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली यानी एक दूसरे के सहारे से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। So in this video we learned about Faraday's laws of electromagnetic induction, statically and dynamically induced EMF and self and mutual induced EMF. These POs are satisfied for this lecture. Thank you and keep learning.